ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे शिव महापुराण की कथा, अध्याय 9। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण शरीर में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विशोभित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर उन्हें श्री विष्णु देव को श्वास रूप में वेद का उपदेश दिया। उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उन्हें उनकी पूजन की विधि बताने तथा सद उपदेश देने की प्रार्थना की। यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सूर श्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेवी की ओर देखो। इसमें तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरे स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ। पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिनी भाग से उत्पन्न हुए और विष्णु परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझमें सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर पूजक को अनेक प्रकार के फल देते। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपकी हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य अविचल प्रेम एवं भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरि मेरे साथ पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्योम कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कार्य करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुण तथा कार्यों के भेद से ही मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरि, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने तथा ब्रह्मा ने मेरी अवतार में निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच ही करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर में इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि में संपर्क आने पर उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के सहयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे
तब भी शिव के ही चेले होंगे। महामुनि उन्हें और शिव ने परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गए हैं। शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं ब्रह्मा हरि और जो यह रुद्र प्रकट होंगे वह सब के सब एक रूप है। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा ऐसा जानकर श्रद्धा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति है, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैराकिक सात्विक ही समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक दैव गुण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्रीहरि इनका पालन करे तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इनका प्रलय करने वाले होंगे। यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इनकी शक्तिभूत वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगे। प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्यक्रम सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। सूर्य श्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरि, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे मिलने वाले अधिकारियों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोग की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रागट्य हुआ और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरी हृदय से प्रादुर्भाव होंगे। वैष्णव, मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले राजस आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हूँ। तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिवम से भिन्न हूँ। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्मा परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुण हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने जाते हैं। विष्णु, तू मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। ओम नमः शिवाय। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। हर हर महादेव। भक्तों, आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुने। तब तक आप सभी पर भगवान भोलेनाथ कृपा सदैव बनी रहे।